जो खुद ही संविधान की धज्जियां इतनी बार उड़ा चुके हो, जिनके बाप दादाओं ने 142 बार उसमें संशोधन कर दिया हो, वो संविधान की बात ना करे। बाबा साहब ने शरिया कानून नहीं दिया था, बाबा साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं दिया था, बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड नहीं दिया था, बाबा साहब ने नहीं लिखा था पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा, सबका बराबर का राइट उन्होंने दिया था। किसने धज्जियां उड़ा करके, किसने इमरजेंसी लगाई धज्जियां उड़ा करके, बताइए मैडम। ये अडानी की बात कर रहे हैं, फिर बात आ जाएगी कि अंबानी अडानी खा तो हमारा देश बिक चुका है। मोदी जी के दो ही खास लोग हैं, अंबानी और अडानी। हाँ, बेरोजगारी और किसको नौकरी नहीं मिली है बताइए। इन 10 सालों से पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी क्या? सब पूरे देश में यदि 120 करोड़ लोग थे, सब क्या सरकारी नौकरी में थे क्या? सबके पास पैसा था क्या? कोई मतलब फ्री में खाना बट रहा था? कांग्रेस सरकार फ्री में खाना बांट रही थी क्या? कि बेरोजगारी महंगाई इन 10 सालों में होगी क्या? महंगाई और बेरोजगारी। मोदी सरकार ने गारंटी दी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। एक तरफ देश में चुनाव का माहौल है, वहीं राहुल गांधी बार बार अपने भाषण में एक बात कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने राज्य में आती है तो संविधान, यानी हमारे देश का संविधान जो है, मूलभूत संविधान, उसको खत्म कर देगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या राहुल गांधी की ये बात सही है या फिर असली में संविधान खत्म होने वाला है, या फिर कांग्रेस अपने वोट बैंक को बचाने के लिए ये तमाम जो है बातें कर रही है। लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनका इसमें क्या कुछ कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी का बयान तो आपने सुना होगा, वो जहां जहां रैली कर रहे हैं उनका एक बयान हर जगह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो वो देश में संविधान खत्म कर देगी। मैम, वो अपनी हार को देखते हुए बौखला गए हैं, उल जुलूल बयान दे रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम वो क्या बोल रहे हैं। इस देश में आरक्षण तो खत्म हो नहीं सकता, और उनकी ही कर्नाटक की सरकार ने SC ST OBC का आरक्षण का हक छीन कर मुसलमानों को दिया है, ये भी आपको जानकारी होगी। तो ये आरक्षण वो खुद छीन रहे हैं और मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं। आरक्षण की बढ़ाने की बात कर लेके कह रहे भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर देगी, देश खतरे में। अरे मैम, 2019 में अरविंद केजरीवाल भी चिल्ला के बोले थे कि 2019 में चुनाव है, ये आखिरी चुनाव है, कि लोकसभा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, फिर 24 में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोबारा नहीं होगा, चुनाव दोबारा नहीं होंगे। मैम, ये अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, ये पागल हो चुके हैं, और इनको सिर्फ मोदी जी का डर दिखाई दे रहा है। इन्हें मालूम है कि मोदी हमारी जो जगह है वो सिर्फ जेल में है, और ये जैसे अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच गए ना, धीरे धीरे जितने भी भ्रष्टाचारी नेता हैं वो जेल में जाएंगे, क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है, बस सिर्फ उनके पास एक ही विजन है, मोदी हटाओ। अरे भैया, अपना विजन तो बताओ, अपना रोड मैप बताओ ना कि क्या करो इस देश के लिए। मोदी जी तो कहते हैं हम देश के लिए सब कुछ करेंगे, अर्थव्यवस्था हम सुधारेंगे, हम देश की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे क्या है, हम 5वें नंबर पे लेके आए हैं, हाँ अगले 5 सालों में टॉप 3 में लेके आएंगे। तुम क्या कहते हो? मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। क्यों हटाओ मोदी को? क्या किया मोदी ने ऐसा? भाई, तुमने इस देश को लूटा, 65 साल 70 साल तुमने देश में राज किया, तुमने क्या किया 70 सालों में? ये वक्फ बोर्ड बना दिया तुम। मोदी ये कहते हैं मोदी ने राम मंदिर बनाया, और तुम अपनी उपलब्धि बता दो कि हमने वक्फ बोर्ड बनाया, हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लाए। तुम अपनी उपलब्धि बताओ ना। नहीं बताएंगे। हम तो कह रहे हैं, खुल के कहते हैं हाँ बीजेपी की सरकार की वजह से ही राम मंदिर वाला। यदि मोदी जी नहीं होते तो ये राम मंदिर का मुद्दा कभी सुलझता ही नहीं। अभी आरक्षण की बात हो रही है, आरक्षण बढ़ाने के लिए संविधान खत्म होने वाला है। आरक्षण नहीं खत्म होगा। मोदी सरकार ने गारंटी दी है कि आरक्षण खत्म नहीं होगा। फिर क्यों कह रहे हैं SC ST OBC सबका आरक्षण खत्म होने वाला है? पागल हो गए हैं, बौखला गए हैं। बौखलाहट में आदमी उलझुल बातें करता है, वैसे ही वो कर रहे हैं। राहुल गांधी, अरे मैम, राहुल गांधी कौन है? कौन नहीं जानता मैम राहुल गांधी को? वो कॉमेडियन है, वो गलत लाइन में आ गया है। उसकी जगह कपिल शर्मा के पेट में लात मार देगा ये कॉमेडियन बन जाए तो। ये बिल्कुल ये कॉमेडियन ही बन सकता है। वो युवा चेहरा है, हमारे देश का आइकन लोग बोलते हैं। मैम, यदि वो 56 साल का युवा है तो मैं तो पैदा हुआ हूँ फिर अभी बताइए ना। ये 56 साल का युवा है ना, फिर तो मैं पैदा हुआ, मेरी उम्र 20 साल है, मैं तो अभी पैदा हुआ हूँ। क्या यार मैम, आप लोग भी उसको युवा बता रहे हो? 56 साल के बुजुर्ग को 4 साल बाद उसकी पेंशन बननी चालू हो जाएगी, वो युवा है? कहाँ का युवा है मैम? वो बोलना आता नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और वो जब वो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनका जो लेटर था वो 20 पब्लिक में फाड़ देते हैं। तो मैम, क्या नेता है वो? इसके बाद कोई रोड मैप। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, सबका न्याय। वो कहते हैं 10 साल में किसी को न्याय ही नहीं मिला है। मैम, मेरी न्याय वाली बात है तो मैम न्याय उनको दिलवा देना जो ये भारत जोड़ो यात्रा लेके चले थे। उन ट्रांसपोर्ट वालों को पैसा भी नहीं दिया गया, उनको न्याय दिलवा दें। दिल्ली की सड़कों पे सिखों को मारा गया तो उनको न्याय दिलवा दें। कश्मीरी पंडितों के साथ जो नरसंहार हुआ था उनको न्याय दिलवा दें। किस चीज़ का न्याय दिलवा रहे हैं? या खुद ही न्याय कर ले पहले अपने साथ। देश में इतनी नफरत फैली हुई थी कि उनको जो है यात्रा फैली हुई है। नफरत फैलाने वाले ये हैं, नफरत फैला रहे हैं। ये नफरत फैलाने वाले भी यही है। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा 3 लोगों ने किया
और यही नफरत फैला रहे हैं। मोदी जी ने तो कभी नहीं कहा। मोदी जी एक योजना बता दी जो हिंदुओं के लिए हो, मुसलमानों के लिए ना हो, वो सबके लिए है ना। अरे शौचालय बनने तो हिंदुओं के लिए बनने हैं, मुसलमानों का ही बनना है। अरे आवास बनना है तो शौचालय हिंदुओं का ही बनना है, मुसलमानों का बनना है। कहाँ है भेदभाव, कहाँ है नफरत फैलाना? नफरत तो ये चुनाव के टाइम पे ये खुद फैलाते हैं। आप मैं पूछता हूँ राहुल गांधी विजन क्या है 5 साल की आपकी सरकार? अग्निवीर योजना खत्म करनी है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी है कि नहीं है, युवाओं को नौकरी कहाँ मिल रही है? कहाँ बेरोजगारी और किसको नौकरी नहीं मिली ये बताइए। इन 10 सालों से पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी, महंगाई नहीं थी क्या? सब पूरे देश में यदि 120 करोड़ लोग थे, सब क्या सरकारी नौकरी में थे क्या? सबके पास पैसा था क्या? कोई मतलब फ्री में खाना बट रहा था? कांग्रेस सरकार फ्री में खाना बांट रही थी क्या? कि बेरोजगारी महंगाई इन 10 सालों में हुई क्या? महंगाई और बेरोजगारी, और कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है मैम? जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार छोड़ गए थे तब 35 रुपए पेट्रोल था, और जब कांग्रेस सरकार छोड़ गई है तो 73 रुपए छोड़ गए। ये डबल रेट करके गए थे। कहाँ है महंगाई? और आज मैम 90 रुपए 95 रुपए लीटर पेट्रोल है। इन 10 साल में से 25 रुपए बढ़े, तुमने डबल बढ़ा दिया था। मैम देश की जनता जागरूक हो चुकी है, इन लोगों के बहकावे में नहीं आएगी। देश की जनता वो जानती है कि देश का भला कौन कर सकता है, मोदी जी ही इस देश का भला कर सकते हैं। सहमत है आप? किस कर रहे हैं मोदी जी? क्योंकि राहुल गांधी को लाके हमें देश दोबारा बिकवाना नहीं है। अरे नाम सही लिया करो, गलत नाम मत लिया करो। सॉरी पप्पू को भाई। नहीं, राहुल खान है, गांधी कहाँ से आ गया? 4 जून कांग्रेस गुम, 10 जून आएगी द्रौपदी मुर्मू। भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, देश में संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। आरक्षण की बात वो लोग ना करे जो खुद ही संविधान की धज्जियां इतनी बार उड़ा चुके हो, जिनके बाप दादाओं ने 142 बार उसमें संशोधन कर दिया हो, वो संविधान की बात ना करे। बाबा साहब ने शरिया कानून नहीं दिया था, बाबा साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं दिया था, बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड नहीं दिया था, बाबा साहब ने नहीं लिखा था पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा, सबका बराबर का राइट उन्होंने दिया था। किसने धज्जियां उड़ा करके, किसने इमरजेंसी लगाई धज्जियां उड़ा करके? बताइए मैडम, ये हमें बताएंगे आज के युवा, पढ़ा लिखा युवा है। अगर आप बाहर से पढ़ के आए हो तो हम हिंदू संस्कृति से पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपसे हमें जानने की अपेक्षा नहीं है। आप क्या चाहते हो कि भारत के अंदर सिर्फ एक समुदाय को ही खुश कर दो, बाकी सारे धर्मशाला समझ के यहाँ पे रहे, जबकि प्रॉपर राइट उनका है भारत में रहने का। सबकी बात करते हैं, SC ST OBC इनको हक मिलना चाहिए, इनका आरक्षण कह रहे और बढ़ा देंगे, 50% ज्यादा बढ़ा देंगे अब हम लोग। आरक्षण की बात मैडम वो लोग कर रहे हैं जो आरक्षण देना ही एक पर्टिकुलर कौम को चाहते हैं, और वो कौम इसलिए खुश है, वो उस समय हिंदू भाईचारा भूल जाती है। ये बात उन भाइयों से भी कहना चाहूंगा, जब वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ मिलता है तो वो मुस्लिम भाइयों को आवाज उठानी चाहिए कि सनातन बोर्ड को भी आप 100 करोड़ दो। ये सिख भाई जो है इनको भी, गुरुद्वारों को भी पैसा दो, क्यों नहीं देंगे? सबका बराबर का राइट है, नहीं बोलते। हज हाउस पे सब्सिडी है, सनातन के जितने धर्म स्थल है इन पे सब्सिडी क्यों नहीं है? मौलानाओं को सैलरी है, पंडितों को सैलरी क्यों नहीं है? ग्रंथियों को सैलरी क्यों नहीं है? ये मेरे हिंदू मुस्लिम भाईचारा का नारा देने वाले भाई उस समय ये आवाज क्यों नहीं उठाते? बताइए, 2.5 3 साल की बच्चियों के साथ मौलाना रेप करते हैं, मुस्लिम रेप करते हैं, ये मेरे अच्छे मुस्लिम भाई उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते? क्यों खड़े नहीं होते उस समय बजरंग दल के साथ सीने से सीना तान के? क्यों नहीं खड़े होते गौ सेवकों के साथ जब गाय काटी जाती है? आपसे बोलने के लिए हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात मत करो। अगर आपके अंदर जज्बात हैं बाबा अब्दुल कलाम वाले, बिस्मिल्लाह खां जी वाले, हमीद अंसारी वाले, तो सड़क पे आओ, कदम से कदम मिला करके चलो, ताकि भारत की जनता को पता चले ये खाली मुंह से बोलने के लिए भाईचारा नहीं है, ये कदम से कदम मिलाने। आपको लग रहा है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये देश को बचाने के लिए हो रहा है, लोकतंत्र को बचाने के लिए हो रहा है, क्योंकि सारे पक्ष गठबंधन एक चीज कह रहे हैं, राहुल गांधी भी यही कह रहे हैं। मैडम गठबंधन, एक बात बताओ, केजरीवाल जी साफ छवि वाले एक बहुत लंबी लिस्ट लेकर के आए थे कि इन सबको जेल में डालूंगा, उसमें अंबानी अडानी का नाम नहीं था, उसमें मोदी अमित शाह का नाम नहीं था, उसमें नितिन गडकरी एस जयशंकर का नाम नहीं था। जिनके नाम थे आज उनके साथ बैठे हुए हैं, उनकी मिसेस सोनिया गांधी जी के साथ हाय हेलो हाउ आर यू कर रही हैं। ये क्या मैसेज दे रही है जनता को? बताओ। कल तक जिनके ऊपर केस भ्रष्टाचार, जनता का, लोगों का राशन छोड़ो, भैंसों का चारा जो खा गया है उसको इन्होंने गुरु मान लिया, और जो सत्य की आवाज उठाने वाले अन्ना हजारे जी उनको धोखा दे दिया और लोकतंत्र की हत्या कर दी। मोदी जी डर गए हैं, जिससे डरते हैं उसको जेल में डाल देते हैं। भैया तथ्यों पे जाओ, पढ़ी लिखी जनता है। आपके ऊपर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर केस तक किया वो सब कांग्रेस ने किया। आज ये माकन जी का बयान था ना, गोवा में आपने 100 करोड़ रुपया लगाया शराब घोटाले का, बीजेपी के कौन से नेता ने बयान दिया? कौन गया ईडी में शिकायत करने? अगर ईडी आपको ले गई पकड़ के, मोदी जी ने अंदर डाल दिया, हाथ पकड़ के ले गए थे, दूध पीते बच्चे थे आप।
बताइए अजय माकन जैसे बंदे को आपने जवाब क्यों नहीं दिया? कपिल सिब्बल जैसे दिग्गज वकील आपके साथ चलते हैं, क्यों आपको जमानत नहीं दिला पा रहे? बताइए। संजय सिंह आ गया बाहर, ईडी ने कहा ठीक है जी अभी इसको छोड़ दो, कार्रवाई तो चल रही है, आ गया ना। अंबानी अडानी की बात कर रहे हैं, फिर बात आ जाएगी कि अंबानी अडानी खा तो हमारा देश बिक चुका है। मोदी जी के दो ही खास लोग हैं, अंबानी और अडानी, उनको देश बेच। पता है क्या होगा मैडम, जो भारत की तरक्की में योगदान देगा वो भारत का दुश्मन इनको लगेगा, क्योंकि और मोदी का दोस्त लगेगा। आपके जीजा जी ने देश के अंदर क्या योग दिया है? इतनी बड़ी इंडस्ट्रियां बनाकर भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने में कितना योगदान है इन इंडस्ट्रीज का, ये देंगे? ये तो खाने के लिए बैठे हैं। इनके नेता के पास 400 करोड़ मिला था, नेताओं के नौकरों के पास 25-25 करोड़ रुपया नहीं कर रहा है। जनता के पास देखा आपने 2500 रुपए जनता जेब में लेकर के नहीं चलती, कहां से लाएगी? बैंक में 1 लाख रुपया नहीं रख सकती, बताना पड़ेगा कहां से आया लाख। लेकिन इनसे 400 करोड़ पूछने वाला कोई नहीं है। और अगर मोदी जैसी सरकार का कोई नेता आकर के ईडी कार्रवाई करके पूछ ले तो कहते हैं तानाशाही हो गई। आप युवा, आप राहुल गांधी की बात नहीं सुनते, वो भी तो युवा चाह रहा है ना, कह रहे हमें युवाओं को न्याय दिलाना है, किसानों को न्याय दिलाना है, नारियों को न्याय दिलाना है, अग्निवीर योजना खत्म करना है। नहीं जी, हमारे तो मैडम, हमारे तो उसमें कहते हैं भैया, बुजुर्ग जो होता है ना हमारे में कहता है भैया मैं 50 साल से बेटा ऊपर हो गया हूं, अब तू भी कोई काम धंधा देख, मेरे को भी रेस्ट मिले। ये 53-54 साल का युवा होगा पहली बात, और युवा भी ऐसा बेरोजगार युवा जिसका यहाँ वहां भटकना है, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी भारत न्याय जोड़ो यात्रा। देश को एक कर रहे थे ना। देश टूटा कब था जो एक कर रहे थे? और अच्छा, इतनी अक्ल नहीं आई, ये जगह जगह गए होंगे, इन्होंने गरीब तबका देखा होगा, अपर गरीब देखा होगा, अमीर तबका देखा होगा, हर कैटेगरी के लोग इनसे दिखे होंगे। उसके बाद आके आप कह रहे हो ST, ST, OBC, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, राजपूत, ये क्या मतलब है जातियों में बांटने का? बड़ी मुश्किल से तो 10 साल लग गए मोदी सरकार को सबको एक करने के लिए। आपका दोगलापन, फिर कह रहे भैया तू ST है। जब आपके जवाहरलाल नेहरू जी वो आते थे, देश से गरीबी मिटानी पड़ेगी, गरीबों को ऊपर लाना पड़ेगा। उसके बाद आगे जवाहरलाल नेहरू जी के बाद इंदिरा गांधी, देश से गरीबी मिटानी पड़ेगी, देश को ऊपर लाना पड़ेगा। फिर राजीव गांधी आए, उनका बयान सुनो, देश से गरीबी मिटानी पड़ेगी, उनको ऊपर लाना पड़ेगा। फिर सोनिया गांधी जी, देश से गरीबी मिटानी पड़ेगी, उसको ऊपर लाना पड़ेगा। उसके बाद मनमोहन सिंह जी, देश से गरीबी मिटानी पड़ेगी, उनको ऊपर लाना पड़ेगा। आज मोदी सरकार में आप कहते हो छू मंतर हो जाए, जैसे मोदी सरकार शाका लाका बुम बुम की पेंसिल है। 25 करोड़ से ऊपर आबादी ऊपर आई गरीबी रेखा से, कैसे आ गई बताइए? 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, कैसे हो गई बता दीजिए? एक्सप्रेसवे के निर्माण हो गए, कैसे हो गए बता दीजिए? पत्थरबाज हमारा शौर्य, हमारी सेना को मारने वाले गायब हो गए, कैसे हो गए बता दीजिए? हर राज्य में बम फटते थे, बम फटने बंद हो गए, कैसे हो गए बता दीजिए? पहले आप बाइडन के पास जाते थे, सुपर पावर, आज बाइडन कहता है यूक्रेन और रूस के युद्ध में मोदी जी हेल्प कर सकते हैं। ये कैसे कह दिया? आपके कार्यकाल में आप लोगों में इतनी क्षमता क्यों नहीं थी? आप कहते हो मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है। एक अनपढ़ बंदा जिसको आप अनपढ़ का टैग देते हो, उसने भारत की छवि कहां पहुंचा दी? भारत से आतंकवादी घटनाएं बंद करा दी। आप वेल एजुकेटेड बंदे, आपके फादर साहब और दादा साहब सब वेल एजुकेटेड वकील, वो भारत के अंदर ये गतिविधियां नहीं रोक पाए थे। क्या आप इतने भी सक्षम नहीं थे कि भारत की जनता ट्रेन में बैठे हो? ट्रेन क्या आपको लगता है कि अग्निवीर योजना खत्म होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मैडम। क्यों नहीं होनी? क्यों नहीं होनी चाहिए? पहले तो ये जनता को मूर्ख बनाना बंद करें। अग्निवीर आ गया, सेना में भर्ती नहीं होगी, जो सक्षम होंगे वो आगे जाएंगे और जो नहीं होंगे उनको 20 लाख देंगे। यहाँ जितने लोग खड़े हैं इनके बाप दादा कितनी अच्छी कंपनी में काम करते हो, 20 लाख रुपया जोड़ नहीं सकते, 20 लाख रुपया जोड़ नहीं सकते। सरकार उसको 20 लाख रुपया दे रही है कि तू अपना व्यवसाय कर लियो। ये मत सोचो कि 4 साल तूने देश के हित में दिए, उसके बाद तेरे को पैसा नहीं मिला। ये तो जनता को समझना पड़ेगा। इनके बाप दादा आज लग जाए 20 लाख जोड़ने के लिए, अगर जोड़ जाए मेरा नाम बदल देना मैडम। इनको 20 लाख रुपया छूटता ही मिलेगा, उसके बाद ताकत मिलेगी लड़ने की। भगवान ना करे कहीं बहन बेटी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी भाई के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं धर्म की लड़ाई हो रही हो, तो इनके अंदर इनका सीना इतना जज्बेदार होगा कि ये उसमें कूद करके न्याय दिला पाएंगे। 150 ज्यादा सीटें नहीं आने वाली है। अरे मैडम 10 जून आएगी, द्रौपदी मुर्मू जी नरेंद्र मोदी जी को शपथ दिलाएंगी, फिर एक मम्मी अपने बच्चे का हाथ पकड़ के इटली चली जाएगी।